नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है गणित के गुरुजी यूट्यूब एजुकेशनल चैनल पर। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी की सामान्य अध्ययन की ये बुक, जिसमें 31 वर्षों का हल प्रश्न पत्र सहित दिया हुआ है और इसमें सभी जो प्रश्न हैं वह वन लाइनर के फॉर्म में दिए गए हैं। 1992 से लेकर 2023 तक जितने भी रेलवे में प्रश्न पूछे गए हैं उन सभी को संग्रह करके इस बुक में दिया गया है। इसमें कुल 1980 सेट्स हैं, जिसमें पिछले वर्ष हुए आरआरसी ग्रुप डी 2022 के प्रश्नों के साथ न्यू एडिशन प्रस्तुत किया गया है। इसमें 1005 हल प्रश्न पत्र और 624 मॉडल सेट्स, 351 विषयों का संग्रह, ये कुल मिलाकर 1980 सेट्स दिए गए हैं। दोस्तों, यह बुक काफी महत्वपूर्ण है। जो छात्र प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उन्हें यह बुक अवश्य ही पढ़ना चाहिए। यह बुक किसी भी छात्र के लिए सफलता की गारंटी सिद्ध होती है, क्योंकि दोस्तों इसमें उन सभी प्रश्नों का समावेश किया गया है जो प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आइए दोस्तों, हमारे साथ इसे पूरा कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। दोस्तों, आज हम करेंगे स्पीडी में रेलवे सामान्य अध्ययन का पेज नंबर 24। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे क्षेत्रीय सामान्य ज्ञान के बारे में। अंग्रेजों के समय शिमला भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी। सेब उत्पादन में अग्रणी राज्य जम्मू कश्मीर है। भारत का सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर बना है, जिसका निर्माण 2006 में हुआ था। और दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, जो उड़ीसा में महानदी पर बना है, जिसका निर्माण 1956 में हुआ था। प्रसिद्ध स्थल कुरुक्षेत्र हरियाणा में स्थित है। पलासी पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में स्थित है। हल्दी घाटी युद्ध भूमि राजस्थान में है। हरियाणा वह पहला राज्य है जहां सभी गांवों में बिजली पहुंचाई गई। पानीपत हरियाणा में स्थित है। पानीपत को बुनकरों का शहर कहते हैं। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मिल 1876 में कानपुर में स्थापित की गई थी। फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है, जिसकी स्थापना 1936 में हुई थी और ये भारत का प्रथम राष्ट्रीय पार्क है। भारत का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर श्रीशैलम है, जो आंध्र प्रदेश के तेलंगाना में स्थित है। हुंडरू प्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर रांची में है। बिहार बंगाल से 1912 में अलग हुआ था। 1936 को उड़ीसा बिहार से अलग हुआ था। पहला सूती वस्त्र मिल को 1818 में कोलकाता में फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित किया गया था। भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1906 में तमिलनाडु के रानीपेट में लगाया गया था। कागज का पहला सफल कारखाना लखनऊ में 1879 में स्थापित किया गया था। भारत में दिया सलाई का प्रथम कारखाना 1921 में अहमदाबाद में स्थापित किया गया। जूट तथा पटसन उत्पादन में अग्रणी राज्य पश्चिम बंगाल है। भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून में है। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्थित है। सलीम अली पक्षी अभयारण्य चाराव यानी कि गोवा में स्थित है। कपास उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। मूंगफली उत्पादन में अग्रणी राज्य गुजरात है। भारत में पहला जल विद्युत संयंत्र की स्थापना 1897 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में की गई थी। शिव समुद्रम जल विद्युत केंद्र 1902 में कावेरी नदी पर कर्नाटक में स्थापित किया गया है। सलेम स्टील प्लांट तमिलनाडु में स्थित है। भारत ने प्रथम परमाणु विस्फोट, जिसका नाम इस्माइलिक बुद्धा था, इसे 18 मई 1974 को, जबकि दूसरा 11 मई 1998 को राजस्थान के पोखरण में किया था। राजस्थान का नागौर जिले के मकराना क्षेत्र में भारत का उत्कृष्ट संगमरमर पाया जाता है। सोयाबीन उत्पादन में अग्रणी राज्य मध्य प्रदेश है। सांची स्तूप तथा खजुराहो मध्य प्रदेश में है। भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान रांची में है। नंदनकानन उद्यान ओडिशा के भुवनेश्वर में स्थित है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा महाराष्ट्र में है। मलयालम केरल राज्य की भाषा है। अपना स्वतंत्र चैनल शुरू करने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश है। बेंगलुरु को भारत का सिलिकॉन वैली एवं इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है। कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कर्नाटक है। कोयला उत्पादन में अग्रणी राज्य झारखंड है। पुष्कर झील राजस्थान के अजमेर में स्थित है। असम में स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात राज्य में है। मदुरई का मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु राज्य में है।
गोंडवाना कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में पड़ता है। रणथंभौर अभ्यारण्य राजस्थान में है। दोस्तों, अयोध्या सरयू नदी के तट पर है। लखनऊ गोमती नदी के तट पर। सूरत ताप्ती नदी के तट पर। श्रीनगर झेलम नदी के। उज्जैन शिप्रा नदी के तट पर। गोरखपुर राप्ती नदी के तट पर स्थित है। और दोस्तों, हैदराबाद मूसी नदी के तट पर। विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर। लुधियाना सतलज नदी के तट पर। लेह सिंधु नदी के तट पर। कटक महानदी के तट पर। कोटा चंबल नदी के तट पर स्थित है। विजय स्तंभ राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राजस्थान का खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी महाराष्ट्र के खड़गवासला में स्थित है। बॉम्बे हाई पेट्रोलियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में है। चंदन के वन कर्नाटक राज्य में मिलते हैं। भारत का मैनचेस्टर तथा भारत का बोस्टन अहमदाबाद को कहा जाता है। तट मंदिर तमिलनाडु के मामल्लपुरम में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ शुगर टेक्नोलॉजी कानपुर में है। कुद्रेमुख में लौह अयस्क मिलता है। नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र इंदौर में है। मैकॉल पठार छत्तीसगढ़ राज्य में है। समुद्री उत्पादों का सबसे बड़ा उत्पादक केरल है। इडुक्की परियोजना केरल में परियार नदी पर है। कर्नाटक के कोलार के अतिरिक्त सोने की खान कर्नाटक के हुट्टी में भी स्थित है। हम्पी के खंडर कर्नाटक राज्य में है। कान्हा किसली नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में है। दाभोल विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में है। कथक उत्तर भारत का शास्त्रीय नृत्य है। यक्षगान कर्नाटक राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। कुचिपुड़ी मूलतः आंध्र प्रदेश राज्य का नृत्य है। कथकली नृत्य का संबंध केरल से है। मोहिनीअट्टम नृत्य केरल से संबंधित है। साइलेंट वैली यानी कि मौन घाटी केरल राज्य में है। हिमाचल प्रदेश में स्थित नापता झाकड़ी जल विद्युत परियोजना सतलज नदी पर स्थित है। हाथी आरक्षित क्षेत्र शिवालिक उत्तराखंड में है। अभ्रक उत्पादन में अग्रणी राज्य आंध्र प्रदेश है। चंडीगढ़ स्थित रॉक गार्डन का सृजनकर्ता नेकचंद था। गोलकुंडा किला तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। मल्टी आर्ट केंद्र भारत भवन भोपाल में है। भाभा परमाणु रिसर्च सेंटर मुंबई में स्थित है। गोकत प्रपात कर्नाटक के बेलागावी में स्थित है। जिप्सम उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान है। गोवा 1961 में पुर्तगाल से स्वतंत्र हुआ था। वूलर झील जम्मू कश्मीर में है। वन अनुसंधान संस्थान यानी वन शोध संस्थान देहरादून में स्थित है। गोमतेश्वर की मूर्ति कर्नाटक में स्थित है। नेशनल गैलरी ऑफ पोर्ट्रेट चंडीगढ़ में है। दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान जम्मू कश्मीर राज्य में है। सबसे प्राचीन तेल क्षेत्र डिगबोई असम में है। हिमाचल प्रदेश का पोंग बांध व्यास नदी पर स्थित है तथा पंजाब का थीन बांध रावी नदी पर स्थित है। हुसैन सागर थर्मल पावर हैदराबाद में है। सर्वाधिक जनजातियां मध्य प्रदेश में रहती हैं। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान ओडिशा के कटक में स्थित है। केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। भारत का पहला विद्युतीकरण वाला शहर कोलकाता है। 7 टापुओं का शहर मुंबई को कहा जाता है। अरुणाचल प्रदेश को पहले नेफा के नाम से जाना जाता था। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर कर्नाटक राज्य में है। मैट्टूर बांध कावेरी नदी पर तमिलनाडु राज्य में है। केसर उत्पादक एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। एनरॉन पावर महाराष्ट्र के दाभोल में स्थित है। पुरी पनबिजली परियोजना जम्मू कश्मीर में है। खंभात की खाड़ी भावनगर एवं सूरत जिलों के बीच में स्थित है। एलिफेंट जलप्रपात मेघालय में स्थित है। कोयलकारो विद्युत परियोजना झारखंड में है। जायकवाड़ी परियोजना महाराष्ट्र में गोदावरी नदी पर अवस्थित है। विदर्भ महाराष्ट्र राज्य का एक प्रादेशिक क्षेत्र है। झुमरी तलैया झारखंड के कोडरमा में स्थित है। आंध्र प्रदेश भारत का कोहिनूर कहलाता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में दिल्ली से सटे हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान के कई शहरों को शामिल किया गया है। पूर्वोत्तर भारत के 7 राज्यों अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम को 7 सिस्टर कहा जाता है।
पाकिस्तान से सिंधु नदी जल समझौता 19 सितंबर 1960 को किया गया था। नागार्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में, जो कि अब तेलंगाना का क्षेत्र है, इसमें कृष्णा नदी पर स्थित है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। यदि आप आज के वीडियो का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों हमारे टेलीग्राम चैनल में इस YouTube चैनल के सभी वीडियोस के PDF मुफ्त में अवेलेबल हैं, तो आज ही जाइए और तुरंत ज्वाइन कीजिए और सभी वीडियोस के PDF को मुफ्त में डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को बेहतर कीजिए। और दोस्तों यदि आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक किया कीजिए तथा इन्हें अन्य लोगों के साथ भी शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।